क्या कहते हैं देखो, ओहो आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है? ये काम क्या कहते हैं? आत्मा जो है अंदर, ये तो अलौकिक चैतन्य चंद्र है। चैतन्य चंद्र नाम शीतल आनंद ने शांत रस से भरा पड़ा प्रभु इंद्र है। अहो आश्चर्यकारी आत्मा अलौकिक, लोक से रहित, चंद्र सूर्यना प्रकाश से भी रहित चैतन्य चंद्र है। ये देह से तो भिन्न, अंदर में राज आता है कि वो दया दान का, उससे भी भिन्न। और वो आत्मा जो वस्तु है, उसमें जो अनंत अनंत ज्ञान आनंद आदि गुण है, ये गुण भेद भी व्यवहार है। जिसको आत्मा का प्रतीक लेना हो, आत्मा का तौल लेना हो वास्तविक, तो उसको पुण्य ने दया दान व्रत काम को उसका परिणाम तो तुलक छोड़ना। वह अंतर वस्तु है, एमा गुण है अनंत, ये गुण गुणी भेद का लक्ष्य भी छोड़ना। आई बात है। ये चैतन्य चंद्र जिसका अवलोकन करने से ये भगवान आत्मा चैतन्य अस्थि मौजूदगी चीज है, वस्तु ये अलौकिक चीज है। लौकिक साथी के मिलान होता नहीं। इसे अवलोकन करने से देखने वाला अपने देखने की भी शक्ति सत्ता में पर को देखते हैं, पर देखने वाला अपने को देखते नहीं है। धन्यवाद से भाई, जिसकी सत्ता में, जिसकी हरियाती में जानने में आता है कि शरीर है, राग है, है कि जिसकी अस्तित्व में, जिसकी मौजूदगी में जानने में आता है, ये जानने वाला जानने में आया, जानने वाला जानने में जब आया तो अवलोकन होता है। देनी बहु भाई समझ में आया? अवलोकन परखा करते हैं तो ये तो परलक्षी अवलोकन, इसमें आत्मा आया नहीं। चाहे तो आप वकीलात का ज्ञान हो, क्या डॉक्टर का ज्ञान हो, क्या सब एक परलक्षी अज्ञान है। क्या वो ताजा करे? अरे भगवान, ये चैतन्य चंद्र तो ताजा है, अंदर आनंद का स्कंद। अरे यानी क्या खबर है, आनंद का उससे खबर नहीं है। यहाँ तो प्रभु अंदर चैतन्य स्वरूप, उसका अवलोकन करना, वेद का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर। ये जिसकी सत्ता में वर्तमान ज्ञान की दशा में आ है ऐसा जानने में आता है, इसकी पर्याय ये इसकी दशा अपना अवलोकन में जाए। नहीं बात है। जिसकी दशा में पर्याय वर्तमान हालत
જ્ઞાનનો વિકાસનો અંશ है ને वर्तमान, तो उसमें जानने में आता है आ है आ है आ है आ है। ये पर्याय को परतर्फ का झुकाव है, ये मिथ्या भाव है, ये दुख रूप दिशा है। इसको अपना अवलोकन में ले जाना। चैतन्य तत्व है, चैतन्य चंद्र है, विनायक भाव परिपूर्ण पड़ा है, उसको अवलोकन करने से जगत की जुदी चीज है भाई। जिसका अवलोकन करने से मुनियों को तो वैराग उछल पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीव है, नीचे की दर्जे में अपना शुद्ध चैतन्य को जानते हैं, मानते हैं, देखते हैं। राग का ने भेद का अलग छोड़कर वो भी अपना आत्मा का भेद का अवलोकन प्रतीत करते हैं, तो उसमें आनंद थोड़ा है, आनंद अल्प आता है। मुनियों को यहाँ सब राग आदि छूट गया है, हर चीज का तो कोई संबंध है ही नहीं। अंतर में मुनि इसलिए आनंद का अनुभव करने वाला, अपना अवलोकन में मुनियों को तो वैराग उछल पड़ता है, परसे उदासीनता, अपना अस्तित्व के अवलंबन में परसे उदासीन वैराग उछल पड़ता है। अरे આવી વ્યાખ્યા હોય આવો ધર્મનો ઉપદેશ। સેવા કરવી, દયા પાડવી, આ કરવા આ કરવા, આમ લોકો હાલ है જ્ઞાની, उनकी सेवा कौन करे છે? डॉक्टर ने પણ डॉक्टर પણ હલવું આવી જાય બહાર સાદા તો મોટા દવાખાના में મહિનો 2 મહિના અંદર ही જાય, એટલે પછી તો अपना દવાખાનું ચલે છે। ये भी मिथ्या भ्रम है। यहाँ तो परमात्मा अंदर चिदानंद स्वरूप वस्तु है न, हस्ती है न, मौजूदगी चीज है न। शरीर प्रमाणे भले हो पर चीज है नहीं, तत्व है। तो ये तत्व के सामर्थ्य में इतना तत्व भरा है कि उसका अवलोकन करने से पर तर्व का वैराग उछल जाता है। समझ में आया? पर तर्व का वैराग उछल जाता है, उछल पड़ता है। ये वैराग है। ये श्री कुटुंब छुड़ा ने जंगल में रहा माटे वैराग्य है नहीं। वैरागी तो इसको कहिए कि अपना निज पदार्थ में अवलोकन में पर से उदास हो जाए, उसका नाम वैराग है। व्याख्या समझ में आया? मेरी चीज में कोई पर चीज तो है ही नहीं, और पर चीज का लक्ष्य से जो राग आदि उत्पन्न होता है वो भी मेरी चीज में तो नहीं, और मेरी चीज में तो भेद भी नहीं। क्या गुणी आत्मा न गुण के धरने वाला में ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। ऐसा भगवान आत्मा चंद्र चैतन चंद्र ये तो है। चंद्र उगे तो शीतल शीतल सफेद, थोड़ी सफेद हुए न।
શું કહેવાય? પ્રકાશ, સફેદ પ્રકાશ અને શીતળ પ્રકાશ. ભગવાન આત્મામાં શુદ્ધ प्रकाश અને आनंद અને चैतन्य का प्रकाश अंदर भरा है. यही बात से प्रभु अनंत का हुआ आत्मा है तो अनादि है, वो कोई नया उत्पन्न नहीं होता. नया उत्पन्न हो ये चीज नहीं है. अस्थि है, सत है, ये है. भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में है. उसका नाश कहाँ होगा? ये चीज जो वर्तिकाल है ये नहीं, पर वर्तमान में विकाली ऐसा लक्ष्य भी नहीं है. चैतन्य स्वरूप अपना पूर्ण अस्तित्व नाम हरियाती सत्ता रखते हैं. ऐसी चीज को अवलोकन से, ये तरफ का झुकाव से पर तरफ का वैराग उछल पड़ता है. पर तरफ का वैराग प्रकट होता है. अपना अवलोकन करे उसको पर तरफ से वैराग उत्पन्न होता है. अपना अवलोकन की खबर नहीं, अने वैरागी हो गया, स्त्री कुटुंब छोड़ दिया, सन्यासी हो गया. ये तो धर्म का सन्यासी है, धर्म का त्यागी. स्वर का त्यागी नहीं है. नदीनों से नदी रहते हैं, अपना स्वरूप अंदर से हैं. राग से भी भिन्न, भेद से भी भिन्न. तो पर पदार्थ अनंत है, उससे भी अनंत का अभाव है. ऐसा एक रूप चीज बात बापू बापू अपूर्व बापू है. ये चीज को अंतर में अवलोकन करने से वर्तव का राग से रहित वैराग उछल पड़ता है. उसका नाम ज्ञान शक्ति और वैराग शक्ति कहने में आता है. धर्मी को दो शक्ति ऐसी होती है. अपना पूर्ण स्वरूप का ज्ञान और परतर्व का राग का रहितपना. राग में रक्तपना है, ये राग से विरक्तपना. आत्मा से विरक्त है અને રાગ में रक्त है अनादि से. ये आत्मा में रक्त है અને રાગ से विरक्त है. આવી વાત છે બાપુ. जन्म मरण रहित चैतन्य चंद्र की दृष्टि अनंत काल में किया नहीं. बाहर में त्याग किया, मैं हो गया, मैं त्यागी हो गया. कौन करे बाहर का त्याग? राग नो त्याग हो तो बाहर का त्याग है ही. त्याग करना पड़ता नहीं. स्वर का तो अपने में अभाव है ही, तो त्याग करना क्या है? अभाव है, उसका त्याग करना. तो राग अंदर दया दान व्रत आदि का विकल्प उत्पन्न होते हैं. ये राग पर का आश्रय से उत्पन्न होता है अपने में, पर उससे भी भिन्न होकर पूर्णानंद वस्तु अस्थि तत्व चैतन्य चंद्र शीतल 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 शांत अविकारी अकषाय स्वभाव, जिसमें राग की अल्पता हो तो या मंद राग हो, तो राग का बिल्कुल अभाव. ऐसी चीज है अंदर. उसका अवलोकन से वैराग उछल पड़ता है. मुनि, विशेष मुनि की बात यानी
शीतल शीतल चैत्र चंद्र को निहारते हुए संस्कृति ग्रस्त हो, गर्मी हो, पर बारंबार उस अंतर में नहीं जा सकते। समझ में आया? मुनि है ये तो बारंबार अंदर आनंद कंद में जाते हैं। आनंद जिसने धर रखा है, आनंद जिसका अतीन्द्रिय आनंद जिसका धर्म है, धर्म नाम जिसकी शक्ति गुण है, ऐसा धर्म में जो घुस गया उसको शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को छेल्लाમાં છેલ્લી વાત है। भगवान शीतल शांत रस स्वरूप है। चिंता आपकी विकट अवस्था होती है तो पर्याय अवस्था में होती है, दिशा में, वस्तु में नहीं। ऐसा भगवान आत्मा चंद्र शीतल को निहारते हुए वारंवार अंतर में जाते हैं, उपयोग अंदर में जम जाते हैं, तो अघाते नहीं, अघाते नहीं, गुजराती भाषा में धराते नहीं। पूर्ण पेट भरिया बिना धराते नहीं कहते नहीं। अघाते नहीं। चैतन्य वस्तु पण એ क्या है खबर नहीं लोगों को। आ तो जानवा देखू બહારનું રાગ કરે આત્મા પરની દયા પાડે આત્મા ધૂળે नहीं अमल है। कौन पर की दया पाड़े? पर की दया का भाव होता है, वो भी राग है, ये भी स्वरूप की हिंसा है। वो स्वरूप जैसा है पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन, उसका अवलोकन से संतु धराते नहीं, अघाते नहीं। उसमें शांति इतनी आती है कि उससे उसको पूर्ण शांति में लेने को धराते नहीं, थोड़ी शांति में। आगे अंतर अंतर आनंद आनंद अरे केम देशे तो आवाज भगवान स्वरूप अंदर वस्तु है ने, वस्तु है कोई दुख रूप न हो सके, वस्तु है ये विकृत न हो सके, वस्तु है ये अपूर्ण न हो सके, वस्तु है उसको पर का आश्रय से टिकना हो सके नहीं। अपना स्वरूप एक सेकंड की असंख्यमा भाग में नित्यानंद स्वरूप उग्रपणे जिसकी दृष्टि ने स्थिरता हुई है, ऐसा मुनियों अंतरना आनंद लेने में डराते नहीं। वारंवार अतीन्द्रिय आनंद लेने को अंदर घुसते हैं। चैतन्य निहारते हुए अघाते नहीं, थकते नहीं। अंतर आनंद स्वरूप भगवान, उसको राग से पृथक होकर जिसका अनुभव हुआ, उसका अनुभव करने में थाक नहीं लगते नहीं, थकते नहीं। वारंवार अंदर उपयोग जाते हैं। मुनि को छठे सातवां गुण समझता है, ये शास्त्र भाषा है। छठे की सात में एकदम जाते हैं, पूर्णानंद का अनुभव करने को जाते हैं। उसमें थाक नहीं, डराते नहीं। आऊं आत्मा पेंडा भूख लगे तो पेंडा खाए, मोसंबी पीवे तो है करવું એ પૂછ પડતા કદાચ किया ही नहीं कभी। अज्ञान करके चार गति में रूठ है।
हाँ हाँ, नहीं तो कहते शास्त्र का ज्ञान किया वो भी अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान किया वो ज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद भाई। आगम का ज्ञान होता है, शास्त्र में आता है, स्वलक्षी होकर हो कोई वास्तविक ज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? आगम अभ्यासी आते हैं ना वो सर्वसंसार, आगम जेठा, जेठा शब्द क्यों बैठा रही है? हाँ, आगम जेठा दो जेठा, આગમ જેઠા થવો છે એટલે આગમ ચેષ્ટા એ મોટી શ્રેષ્ઠ અવસ્થા એમ કહેते જેઠા। हाँ हाँ हाँ, पर वो आगम चेष्टा करो अपना आत्मा के लक्ष्य से जो आगम का ज्ञान करते हैं, ये तो जेठा, ये ज्येष्ठ है। हाँ, शास्त्र का ज्ञान ही केला बाहर का ज्ञान करना हो तो बड़ा नीचपना, हल्कापना की दशा है। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर આવે नहीं है मुंबई ना डॉक्टर तने एक को अपने पहला गया ना मुंबई ત્યારે મોટર માં નહીં બેસતા, ગાડી નહીં હતા એને કીધું કંઈક બતાવવા, ડॉक्टर હતા નહીં, નામ ભૂલી ગયા है बनशाली, बनशाली डॉक्टर भाई, बड़ा डॉक्टर था। एक ने आया थे मोटर दिन आया थे बनशाली मोटा डॉक्टर था, कहीं आंख बतावा गया था कहीं श्री ने बहु भणियल पण वांचेલું ઘણું આ સંસ્થાનું અજ્ઞાન मोटो डॉक्टर जाता बेचारे पर ध्यान रखे बोल, अरे बापू तुम कौन है, कैसा है, उसके अवलोकन किए बिना तेरा सब अज्ञान में पाखंड है। हाँ हाँ, आया एक मोटर दिन मोटी मोटर यात्रा क्या सके है। हाँ हाँ, यात्रा में भी क्या है तो पर्व तो है उसमें तो शुभ राग होगा, वो कोई निज अवलोकन से शांति होगी ऐसा नहीं। फल के अवलोकन में तो राग ज्ञान रुक जाते हैं, राग उत्पन्न होता है। तो डॉक्टर कहते नहीं डॉक्टर राग से भिन्न, राग से भिन्न। हाँ तो राग से भिन्न बताते हैं इनके साथ नहीं पहले पर राग को जानना अभी कठिन है। अंदर विकल्प उठे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अभेद अखंड हूँ, ऐसा भी विकल्प उठते हैं, वो भी राग है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद भाई। भगवान अस्तित्व है तो वितराग स्वरूप है। राग तो कृत्रिम दशा में राग उत्पन्न होता है, तो जिसको कल्याण करना हो वो राग का लक्ष्य छोड़कर राग रहित चैतन्य प्रभु है उसका निहालना, अवलोकन करना और वारंवार ત્યાં उसका आनंद का स्वाद लेना। मुनि वारंवार ત્યાં उपयोग लगाते हैं। हाँ हाँ, नग्नपना हुआ नहीं, स्त्री को तुम छोड़ दिया ना कि मुनि हुआ, ये मुनि है ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुनि तो अंदर में से हैं, अखंड आनंद का वेद का अनुभव करने में बारंबार उपयोग लगाते हैं, उसको नाम मुनि कहते हैं। नहीं तो मुनि तो औरत क्या कहते हैं, और भी होती है नाच, श्योर में मुनि ने नाच है, श्योर है नहीं, कपूर कपूर है मुनि एनी घना से नहीं आता मुनि हाईस्कूल से खबर से पैसा मुनि की दुकान से श्योर में पैसा
मुनि उसकी गोत्र है, गांगुली है ना, जैसा तुम्हारा गोत्र नाम, ऐसा ही आखिर नाथ का मुनि नाम है। ये नहीं आता होने, ये नहीं, ये भिन्न है। राज से भिन्न है तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद वितरागी खंड है तो चैतन्य चमत्कार। ये कभी उसका प्रेम अंतर में किया नहीं, पर का प्रेम छुड़ा नहीं, स्व का प्रेम किया नहीं। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। म्यान एम जिसको शुभ राग विकल्प है, दयादान उसका प्रेम है। प्रेमचंद जी, मैं प्रेम ऊपर आया तुम्हारे। जिसको इस शुभ राग में प्रेम है, उसको आत्मा प्रत्ये द्वेष है। अने परमात्मा प्रकाश में तो ત્યાં कहा योगींद्र देव मुनि संत दिगंबर, जिसको शुभ राग का प्रेम है उसको आत्मा यही है। सारा आत्मा अनादर करते हैं, सारा आत्मा को शुभ राग का प्रेम करते हैं, ये सारा आत्मा को अनादर करते हैं, यही मानते हैं। जिसने दया दान व्रत भक्ति तप का भाव आया, ये शुभ राग है। ये शुभ राग का जिसको रस प्रेम है, उसको सारा आत्मा राग रहित है, उसको ये छोड़ दिया, अनादर है। तो नरेश जी,